हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको गिवन है कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट है, जैसा एक तंबू लगा रहता है ना, जैसे सर्कस वगैरह होता है वैसा ही कैनवास का बना है वो। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे हाइट। हमको हाइट कितनी गिवन है? 10 मीटर उस कॉनिकल टेंट की। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24, और वो नीचे से सर्कुलर होता है, तो उसका रेडियस हमको कितना गिवन है? 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। सबसे पहले हमको एल पूछा है, फिर हमसे पूछा है कॉस्ट। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे, फिर निकालेंगे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया से ही हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो एल हमको निकालना है, तो एल के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था। एल निकालना, एल स्क्वायर हाइट हमको गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस आर हमको गिवन है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 10 जा 100। ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर पता नहीं होगा, तो 24 का 24 में मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16 का 6, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 6। 17 का 6 कैरी ओवर 1 और 576 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 576। इन दोनों को प्लस करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 676। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 676 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो ये 26 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। मुझे तो पता है, यदि आपको नहीं पता है तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आता रहता है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एल की वैल्यू 26 मीटर आ जाएगी। ये उसकी स्लांट हाइट आ गई। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे कॉस्ट पूछी है, लेकिन कॉस्ट कैसे पूछी है वो ध्यान से पढ़ो। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। सबसे पहले हमको कितना टेंट लगेगा, टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा ये निकालेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज, और फिर हमको ये गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने के लिए 70 रुपीज का आता है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने का आता है? 70 रुपीज का आता है। तो इसमें जितना भी कैनवास लगेगा उसकी कॉस्ट क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि कितना कैनवास हमको लगेगा। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, और वो होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होगी। ठीक है, आर की वैल्यू 24 और एल की वैल्यू 26। ये आ गया 26। ये हमारा एरिया आ चुका है। अभी इसको सॉल्व मत करो, सॉल्व करोगे तो लेंदी हो जाएगा ये, बस इसको ब्रैकेट करके लिख दो। ठीक है, अब इतना मीटर स्क्वायर हमको चाहिए, इतना मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा उस टेंट को बनाने में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत कितनी है? 70 रुपीज। तो इतने मीटर स्क्वायर बनाने के लिए कितने कॉस्ट लगेगी? तो सब कॉस्ट निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने के लिए हमको 70 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज गिवन है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना? तो इतने मीटर का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, और इसी का मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, और ये हो जाएगा रुपीस में। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 10 जा
70, मल्टीप्लाई कर लो जो बचे हुए नंबर है। तो 22 का 24, 24 का 26 में कर लो पहले, 24 का 26 में, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12, 16 क्रॉस 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 14 का 4 कैरी ओवर 1 और ये हो जाएगा 6, 644 आया। 644 में आप अगेन मल्टीप्लाई करो 22 का, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, नीचे भी आएगा 8 8 12, ये 8 8 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 4 1, और इसके पीछे एक 0 लगा दो। इतने रुपए का वो कैनवास बनेगा। तो कॉस्ट कितनी आई? तो कॉस्ट आई आपकी 1,41,680, 1,41,680 रुपीज की आपको कॉस्ट इसको बनाने के लिए पड़ेगी, इतने कैनवास, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। ये तो आसान ही था, यहाँ तक भी आसान था, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। और इसके बाद ये थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा लेंदी, तो इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आखिर में थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप स्ट्रगल कीजिए, आंसर आपका इजी हो जाए। कुछ भी नहीं, सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई वगैरह करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आप लोग मुझे, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।